हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग टॉप क्वेश्चन जीके जीएस के करने वाले हैं, जो आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम्स में आने की संभावना रखते हैं। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन: अशोक, बरगद, पीपल, साल। राजकीय वृक्ष अशोक, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का विकल्प राइट है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अशोक या उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, बरगद या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, पीपल या एक पवित्र वृक्ष माना जाता है जिसका बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है, साल या मुख्य रूप से इमारती लकड़ी के लिए जाना जाता है और कई राज्यों जैसे झारखंड का राजकीय वृक्ष आपका क्या है? साल है। पॉइंट आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प अगर पूछे पलासा या टीशू, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान, राजकीय भाषा हिंदी आपका होगा। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में आपका स्थित है? आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़। राइट ऑप्शन आपका बी, बुलंदशहर में आपका नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका स्थित है। नाम आप लोग देख रहे हैं, NAPS नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। जिला कहाँ पे? बुलंदशहर में है। राज्य उत्तर प्रदेश में है। स्थान नरोरा, गंगा नदी के तट में आपका है। संचालक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, MPCIL जिसे आप लोग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे और देख लेंगे, जैसे संयंत्र का नाम है ताप विद्युत संयंत्र के बारे में बात करते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे? सोनभद्र में, रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संयंत्र में से एक है ताप विद्युत में। संगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में है आपका, NTPC द्वारा संचालित भारत के एक सबसे बड़े में से एक है। हरद्वांज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में आपका है। दादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर पे है। रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपका सोनभद्र में है, रिहंद जलाशय के पास आपका स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट संयंत्र का नाम, स्थान और विवरण देखें। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर, इसकी 2 इकाइयां यूनिट्स आपकी हैं। जल विद्युत परियोजना रिहन बांध, रिहन नदी में सोनभद्र जिले में आपका है। माता टीला बांध बेतवा नदी और ललितपुर में आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है कुंभ मेला, सी ऑप्शन राइट है आपका। यहाँ पे आप लोग प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद, गंगा यमुना और सरस्वती नदी का त्रिवेणिक संगम आपका है। आयोजन कब होता है? 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है आपका कुंभ मेला। अन्य स्थान जैसे भारत में यह एक कुल 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है आपका कुंभ मेला। हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र हो गया, उज्जैन मध्य प्रदेश हो गया, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, बलिया। तो यहाँ पे गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका प्रवेश करती हैं? ये आपकी सहारनपुर में प्रवेश करती हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं बिजनौर, ठीक है। उत्तर प्रदेश से निकास बलिया से होता है। यूपी में तय की गई दूरी लगभग 1450 किलोमीटर होती है। कुल प्रभावित जिले लगभग 27 से 28 जिले आपके इस गंगा नदी से प्रभावित आपके होते हैं। यमुना नदी के बारे में हम लोग देखें, उद्गम कहाँ से हुआ? यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से आपका यमुना नदी का उद्गम है। यूपी में प्रवेश जिला कहाँ का? सहारनपुर में, फैजाबाद गांव के पास मैदान में उतरती हैं। अन्य प्रमुख जिले जैसे गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी, मथुरा हो गया, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज। सहायक नदी क्या है यमुना नदी की? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। दाएं तट पर हिंदन, टोस, बाएं तट पर आपकी हैं। संगम क्या है? प्रयागराज की गंगा नदी के त्रिवेणी संगम बोलते हैं। लंबाई कितनी है यमुना नदी की? 1376 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब 1947, 1963, 1957, 1968। राइट ऑप्शन आपका हो गया इस क्वेश्चन का 1957, सी विकल्प आपका राइट है।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं संगठन उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश का हुआ था। स्थापना 19 आज़ादी के तुरंत बाद। मुख्य उद्देश्य पुलिस को उनके कर्तव्य के निर्वहन में सहायक करना और आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। संचालक अधिनियम उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 में। नेक्स्ट बात करते हैं 1947 में उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना का वर्ष है। यह विभाग आज़ादी के बाद नागरिकों को पुलिस की सहायक के लिए तैयार करने हेतु स्थापित किया गया था। 1963 में यह वर्ष जब उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम एक्ट पारित हुआ था, जब 1963 में हुआ था। उत्तर सही होगा, 1957 सही है। 1968 होमगार्ड में कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल लोथल किस राज्य में आपका स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो ये आपका गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन विकल्प आपका राइट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, राजस्थान कालीबंगा है, गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सुरकोता, पंजाब में रोपड़ है आपका, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी आपके स्थित है। इसके बारे में और जानेंगे हम लोग लोथल के बारे में। स्थान का नाम लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। जिला अहमदाबाद में है। नदी भोगवा नदी साबरमती की एक सहायक नदी है। प्रमुख खोज कृत्रिम गोदी या बंदरगाह, चावल के अवशेष, अग्नि वेदियां, बाट और माप आपके प्रमुख खोज में मिले हुए थे यहाँ पे। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता था? मतलब ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे आप आलमगीर के नाम से जानते थे? ऑप्शन क्या है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। राइट ऑप्शन आपका डी औरंगजेब आपके ऐसे व्यक्ति थे जिसे आप आलमगीर मुगल काल के शासक के नाम से जानते थे। यहाँ पे अकबर, अलाउद्दीन, मोहम्मद अकबर ए आजम 1556 से इनका शासनकाल 1605 ईस्वी तक चला। शाहजहां का खुर्रम, अबुल मुजफ्फर, शहबुद्दीन, मोहम्मद साहिब, किरान ए सानी, इनका शासनकाल कब चला? और 1628 से 1658 तक चला। जहांगीर, नसरुद्दीन, मोहम्मद सलीम, इनका शासनकाल कब था? 1605 से 1627 तक चला। औरंगजेब, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही हुआ था। आलमगीर जिंदा पीर इनके नाम से जानते हैं। इनका शासन चला था 1658 से 1707 तक ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था औरंगजेब का। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। क्या राइट ऑप्शन आपका होगा? करो या मरो। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये नारा आपका दिया था? तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन, सी विकल्प आपका राइट है। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग देखें 1919 में यह मुख्य रूप से विश्व स्तर पर शुरू हुआ, लेकिन भारत में गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त में शुरू हुआ था, जिसे महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका सी, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32। क्या ऑप्शन आपका राइट है? यहाँ पे जो समानता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से 18 आपके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या है? ए इस क्वेश्चन का विकल्प राइट है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 23 से 24 जो आर्टिकल है वो शोषण के विरुद्ध करते हैं, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 32 क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये भी पॉइंट आपके क्लियर हुई। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन आपका है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन क्या राइट है आपका? जो राज्यसभा का पदेन सभापति है ये आपका उपराष्ट्रपति है, तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है। राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना वहां पे। संसद का अभिन्न अंग सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है, कौन? राष्ट्रपति नहीं लेता है। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, सदन का नेता हो सकता है, जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ऑप्शन सी विकल्प राइट हुआ।
लोकसभा निम्न सदन की कार्यवाही का संचालन करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी आपके पॉइंट क्लियर हुई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 92वें संशोधन, 61वां संशोधन। आपको बताना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस संशोधन द्वारा जोड़े किए गए थे आपके भारतीय संविधान में? ये आपके 42 अमेंडमेंट के उसमें जोड़े हुए गया हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका विकल्प राइट हुआ। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेंडमेंट 42 के बारे में ध्यान रखेंगे। 44 अमेंडमेंट क्या कहता है? 1978 में हुआ इसका वर्ष। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, कौन सा? 44वां, ध्यान रखेंगे। दल बदल विरोधी कानून किस में बनाया गया? 52वां संविधान संशोधन। मतदान की आयु 21 से वर्ष से घटकर 18 वर्ष किया गया था, कौन सा? 61वां अमेंडमेंट के द्वारा। संशोधन 42वें संविधान अमेंडमेंट अधिनियम 1976। समिति क्या है? स्वर्ण समिति सिंह बोल सकते हैं। संविधान का भाग कौन से आते हैं? फोर्थ ए पार्ट 4 ए में आता। अनुच्छेद 51 ए आर्टिकल 50 ए। मूल संख्या शुरुआत की इनकी संख्या 10 थी। स्रोत क्या है? इन्हें सोवियत संघ तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका एक है जो बहुत एग्जाम्स में आपका पूछा गया, गुजरात। डी विकल्प राइट है। महाराष्ट्र क्या है? तीसरा सबसे लंबा भाग है। मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका है यहाँ पे महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश जो है दूसरा लंबा भाग है। विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पे है। तमिलनाडु चौथा सबसे लंबा है। चेन्नई तूतीकोरिन आपका है। गुजरात में सबसे लंबा 1600 किलोमीटर है, जो कांडला दीनदयाल पोर्ट आपका बंदरगाह स्थित है गुजरात में। और गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा कौन है? गुजरात राज्य है। गुजरात हो गया। तटरेखा लंबाई 1600 मीटर, कुछ स्रोत के अनुसार 1214 से 1600 किलोमीटर के बीच है। कारण क्या था? इसकी अनियमित और घुमावदार तटरेखा जिसमें कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी शामिल है, जिससे इसकी कुल लंबाई बढ़ जाती है। बढ़ क्यों जाती? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी की वजह से। दूसरा सबसे लंबा राज्य आंध्र प्रदेश, लगभग 974 किलोमीटर आपका है, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। लक्षद्वीप जो है वो आपकी अरब सागर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका विकल्प राइट है। बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इस वजह से गलत हुआ। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, बिल्कुल राइट है। और हिंद महासागर में क्या है? एक विशाल महासागर है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भाग से है, समान विशेष नहीं है। प्रशांत महासागर या भारत से बहुत दूर विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ये आप लोग यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे। अरब सागर के बारे में और हम लोग जाने तो यहाँ पे अरब सागर स्थिति प्रकार क्या? कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप समूह है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 मतलब 36 है। 10 पर आबादी निवास करती है। राजधानी कवरत्ती आपकी है। महत्व क्या है? अपनी जैव विविधता, सफेद रेतीले समुद्र तटों और के कोरल रीफ प्रवाल भित्तियां के लिए प्रसिद्ध है आपका अरब सागर। अन्य द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपकी स्थित है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको पता है यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट है। थायराइड यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन को स्राव करती है, थायराइड ग्रंथि। और यकृत आपकी शरीर की सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि, यह एक प्रकार की बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की